हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास से हम 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू करेंगे और 8085 के आर्किटेक्चर को पढ़ने में जो हमारा पहला लेक्चर रहेगा वो रहेगा 8085 का डिटेल पिन डायग्राम। ठीक है, पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 8085 में कितनी तरह की पिन्स हैं और उन पे क्या क्या कंट्रोल लाइंस और एड्रेस लाइंस और डेटा लाइंस और टाइमिंग सिग्नल्स हैं जिनको आगे हमें अपने टास्क परफॉर्मेंस के लिए हम काम में ले पाएंगे। ठीक है, अगर 8085 की बात करें तो 8085 एक 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब ये है कि ये एक क्लॉक में साइमल्टेनियसली जो डेटा रीड कर सकता है उसकी लेंथ 8 बिट होगी। इसलिए अगर आप 85 के साथ कोई भी मेमोरी इंटरेक्शन के लिए अटैच करेंगे, मेमोरी इंटरफेसिंग करेंगे, तो वो मेमोरी 8 बिट की मेमोरी रहेगी। और ये किस कैपेसिटी की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है? तो 8085 में 16 एड्रेस लाइन्स रहती हैं, इसलिए ये 2 रेज़ टू पावर 16। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 16 दैट इज ऑलमोस्ट 65536। ठीक है, जिसे हम 64K, ठीक है, आपका जो अप्रॉक्सीमेट जिसको जनरल लैंग्वेज में बोला जाएगा, ये 64K की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अगर आपको 16 बिट का डेटा पढ़ना है तो आप फिर दो मेमोरी लोकेशन को, एक मेमोरी लोकेशन को ये 8 बिट का डेटा मेमोरी होल्ड करेगी और एक क्लॉक में वो 8 बिट डेटा पढ़ेगा। 16 बिट का डेटा पढ़ना है तो आपको दो मेमोरी रीड के साइकिल जो है वो रीड और राइट के साइकिल परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, एज वेल एज ये एक 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है। नंबर ऑफ पिन्स डिसाइड करती है कि हम इसमें कितने तरह के कंट्रोल सिग्नल्स, एड्रेस लाइंस, डेटा लाइंस और जो टाइमिंग सिग्नल्स हैं, जो एक्सटर्नली ऑपरेटेड सिग्नल्स हैं, उनके एक्नॉलेजमेंट्स हैं, कितने कंट्रोल सिग्नल्स हमारी एक सिंगल चिप पे हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ पिन्स बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो सर्किट है उसका फैब्रिकेशन है, उसमें नंबर ऑफ गेट्स और नंबर ऑफ जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो बढ़ता जाएगा और आपका जो आईसी है उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो इस हिसाब से हम अनकंडीशनल नंबर ऑफ पिन्स जो हैं वो किसी भी गिवन सर्किट में, गिवन चिप में नहीं इंक्रीज कर सकते। तो जो हमारा ऑप्टिमम डिसाइड किया गया पिन साइज होगा उसी में हमें एडजस्ट करना है कि हम किस तरह से इन लाइंस को डेटा के लिए काम में ले। कई बार हम सिंगल जो लाइन होती है उसी को डुअल पर्पस के लिए काम में लेते हैं। एक बार आप उसमें डेटा फ्लोट करवा रहे हैं, फिर आप उस पर एड्रेस फ्लोट करवा रहे हैं बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ पिन नंबर इन एनी माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पे हमारे पास जो अवेलेबल पिन्स हैं वो 40 पिन्स हैं। ठीक है, इन्हीं 40 पिन्स में एडजस्ट करके हमें हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको इस्टेब्लिश करना है और अपना जो भी हमारा टास्क है या इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उनको हमें अचीव करना है। ठीक है, तो आपका 8085 जो 40 पिन का माइक्रो प्रोसेसर है उसमें पिन नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से हमें दो लिमिटेशन जो है उनको फेस करना पड़ता है। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि इसमें आपको मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डेटा लाइन जो है वो आपने रख रखी है। व्हाट डज इट मीन कि इसमें 8 जो लाइंस हैं वो मल्टीप्लेक्स हैं, वो डेटा लाइन का काम भी करती है और एड्रेस लाइंस का भी काम करती है, क्योंकि हम इसमें डिस्टिंक्ट 16 एड्रेस लाइंस जो है वो उसमें हम नहीं रख पा रहे हैं। तो 8 जो एलएसबी जो रहेगी आपकी एड्रेस बस की, उसकी 8 लाइंस जो हैं वो एड्रेस का लोअर पार्ट भी ट्रांसपोर्ट करता है एज वेल एज उस पर आप डेटा भी फीड करते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा एक्नॉलेजमेंट और एक्स्ट्रा उसके केयरफुल आपको उसको वॉच करना होगा कि अब इस बस पे जो कंटेंट्स चल रहे हैं वो एड्रेस है या वो डेटा है। तो ये एक माइक्रो प्रोसेसर 85 का लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये हो गया कि आपको अगर इसको मेमोरी या आईओ डिवाइसेस के साथ इंटरफेस करवाना है तो आपको अगर अलग से आपको कंट्रोल सर्किट के साथ इसको इंटरेक्ट करवाना पड़ेगा। इंटरफेसिंग डिवाइसेस जो है उनके साथ इसको इंटरेक्ट करवा के फिर आप इसको आईओ डिवाइस और मेमोरी डिवाइस के साथ इंटरकनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो इन दो लिमिटेशंस के साथ हमें जो कुछ भी इस पिन डायग्राम में या इस आर्किटेक्चर में या इस आईसी में जो कुछ भी हमें फैसिलिटीज़ मिली है उसी से हमें हमारा एप्लीकेशन
फंक्शन जो है वो अचीव करना है, एप्लीकेशन को पूरा करना है। तो 85 की अगर हम पिन जो है डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू करें तो इसके पिन नंबर 1 और 2 के बीच में आपका जो क्लॉक सिग्नल जनरेशन है वो टास्क होता है। यहाँ पे 1 और 2 के बीच में आप एक X1 X2 ये आपका क्रिस्टल है जो इसकी क्लॉक सिग्नल जनरेशन का काम कर रहा है, और ये जो क्रिस्टल है वो 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या उसका क्लॉक जनरेशन का काम करता है। ये जो क्रिस्टल ने 6 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट किया, क्लॉक जनरेट की, डिवाइड बाय 2 होके 3 मेगाहर्ट्ज पे आपका जो 8085 है वो ऑपरेट करता है। इसकी जो क्लॉक रहेगी, जो टाइमिंग रहेगी वो 3 मेगाहर्ट्ज की रहेगी। इस क्लॉक इनपुट के साथ साथ आपके पास पिन नंबर 37 पे क्लॉक आउटपुट भी है। आप अगर 85 को किसी और दूसरे डिवाइस के साथ इंटरफेस कर रहे हैं या एक इंटरफेसिंग डिवाइस आपने और इसके साथ अटैच किया है तो उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए आप ये क्लॉक आउटपुट उसकी क्लॉक में भी दे सकते हैं, जिसका कि खुद का क्लॉक सर्किट जनरेट ना हो रहा हो। तो क्लॉक जनरेशन एंड क्लॉक आउटपुट, ठीक है। पिन नंबर 40 जो है वो सप्लाई से कनेक्ट होती है जो कि +5 वोल्ट रहेगी। पिन नंबर 20 जो है वो हमेशा ग्राउंड से 0 वोल्ट से कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब आते हैं हम पिन नंबर 21 और 28। अगर पिन नंबर 21 और 28 की बात की जाए तो ये जो है ये यूनिडायरेक्शनल बस है। 8 लाइंस का आपका ग्रुप, हम जैसे एड्रेस बस का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है। तो ये जो AD0 से लेके आपका AD15, ठीक, ये जो आपका लाइंस हैं ये आप यहाँ पे क्योंकि ये 16 एड्रेस लाइंस रखता है, इसमें 85 में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। तो इसकी फर्स्ट जो है 15 से लेके ये 8 लाइन तो आपकी कंप्लीटली डिवोटेड फॉर एड्रेस इंफॉर्मेशन है, एड्रेस का MSB ग्रुप, ठीक है। ये MSB और 87 से लेके A0 ये हम इसको एड्रेस का लोअर पार्ट मानेंगे या ऐसे मानेंगे कि आपका लोअर एड्रेस लोअर साइड एड्रेस बस है। तो ये वाली जो आपकी 8 लाइंस हैं ये तो आपने डिस्टिंक्टली यहाँ पे इनको बना दिया है और इस पे अपना एड्रेस लाइंस की लास्ट 8 जो बिट्स हैं, जो एड्रेस की इंफॉर्मेशन है उसको आप इस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये यूनिडायरेक्शनल है क्योंकि एड्रेस हमेशा माइक्रो प्रोसेसर जनरेट करेगा, वो मेमोरी का या IO डिवाइसेस का रहेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर से डेटा एड्रेस सिलेक्शन के लिए जाता है। दैट्स वाई ये जो एड्रेस बस है ये एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है, इसे हम हायर ऑर्डर एड्रेस बस बोलते हैं। ये 16 बिट के एड्रेस की लास्ट 8 बिट को कैरी करता है, ठीक है। और जो हमारे एड्रेस 16 बिट का एड्रेस है उसकी फर्स्ट 8 बिट्स जो हैं वो हमारी इस AD0 से लेके AD7 जो कि पिन नंबर 12 से 19 के बीच में कनेक्टेड है, इस पे ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब यही जो आपकी बस है जिसको आपने एड्रेस का लोअर पार्ट ट्रांसमिट करने के लिए काम में लिया था, यही बस 8 बिट की डेटा लाइंस भी बन जाएगी जब एक बार आपकी मेमोरी या IO डिवाइस सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि पहले हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे एग्जीक्यूशन के। पहले हम मेमोरी को सेलेक्ट करेंगे, उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस लाइंस पे ट्रांसपोर्ट होता है या एड्रेस लाइन पे फ्लोट होता है। जैसे ही आपकी मेमोरी सेलेक्ट हो गई, मेमोरी का चिप सेलेक्ट या वो रजिस्टर सेलेक्ट हो गया, आप उन एड्रेस लाइंस को फ्री कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। तो वो जब लाइन पे आप इंफॉर्मेशन आपके लिए नॉट डिजायर्ड हुई तो आप उन्हीं लाइंस को डेटा रीड और राइट करने के लिए काम में ले सकते हैं। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है कि एड्रेस लाइन पे अभी जो डेटा है वो एड्रेस लाइन का है या वो डेटा बस के कंटेंट्स हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक कंट्रोल सिग्नल है जिसे हम बोलते हैं एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। ये जब हाई रहेगा, आप किसी भी इंटरमीडिएट स्टेट पे देखेंगे कि अगर एड्रेस लैच इनेबल
इसका काम होता है ये पता लगाना कि जो डेटा ये हमारी मल्टीप्लेक्स एड्रेस बस है उस पे डेटा है या एड्रेस है। ALE हाई है तो हम ये बता देते हैं कि हमारा ये जो कंटेंट्स है अभी एड्रेस कैरी कर रहे हैं, और अगर ALE लो है तो हमें ये पता है कि मेमोरी सेलेक्ट हो चुकी है और ये जो हमारी 8 लाइन्स थी वो फ्री है और इसको हम डेटा रीड और राइट के लिए काम में ले रहे हैं। इसीलिए ये वाली जो बस है ये बाई डायरेक्शनल है, क्योंकि डेटा माइक्रो प्रोसेसर में इन और आउट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लोट करता है। उसके बाद में पिन नंबर 29 से लेके 34 तक जो पिन्स हैं वो डिफरेंट कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल कैरी करती हैं, जिसमें है S0 ALE एड्रेस लैच इनेबल, राइट, रीड, S1 IO/M बार। ठीक है, एड्रेस लैच इनेबल हमने बताया ये डिफरेंशिएट करता है कि एड्रेस फ्लोट हो रहा है मल्टीप्लेक्स बस पे या डेटा फ्लोट हो रहा है। S0 और S1 ये कलेक्टिवली स्टेटस सिग्नल्स हैं जो ये बताते हैं कि मेमोरी रीड, राइट, ऑपकोड फैच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ये रीड का सिग्नल है, ये राइट का सिग्नल है। IOM ये बताता है कि हम मेमोरी को रीड कर रहे हैं या IO डिवाइस को रीड और राइट कर रहे हैं। IO/M बार जो है वो ये बताता है कि हम मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या IO डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर M बार ये इस लाइन पे आपका 0 रहेगा तो वो ये बताएगा कि हम मेमोरी से डेटा रीड और राइट करेंगे, और अगर ये हाई है तो हमें ये बताना है कि हम IO डिवाइसेस के साथ इंटरफेसिंग करेंगे। तो ये आपके कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल का ग्रुप है। उसके बाद में अगर आप पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 को देखें तो उस पे एक सिग्नल है SOD दैट इज सीरियल आउटपुट डेटा, एंड 5th नंबर है सीरियल इनपुट डेटा। ये सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए काम में आते हैं और ये तब ट्रीट किए जाते हैं जब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट में रिम और सिम, जिसे हम बोलते हैं सेट इंटरप्ट मास्क और रीड इंटरप्ट मास्क, जो इंटरप्ट के स्टेटस को रीड और राइट करने के लिए काम में लिए जाते हैं, उन्हीं में एक स्पेसिफिक बिट जो है वो SOD और SID के लिए डिवोटेड है। अगर आप उसको हाई करते हैं तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर सीरियल डेटा रीड और राइट कर पाता है। तो वहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप उसको एक्नॉलेज करवाते हैं, उसे आप अवेयर करवाते हैं, और एक बार आपने जब ये सेट कर दिया कि सीरियल रीड और राइट करें तो आप इन पिन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। फिर पिन नंबर 6 और 10 जो है वो एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स हैं। इस सेक्शन को हम इंटरप्ट सेक्शन बोल सकते हैं। ये जो सेक्शन है इस पे जनरली सिग्नल दिया जाता है जब हम माइक्रो प्रोसेसर को अपने ऑनगोइंग टास्क को रिलीज करके किसी अर्जेंट टास्क को या किसी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसमें से ट्रैप सबसे इम्पॉर्टेंट और हाई प्रायोरिटी का इंटरप्ट है, और फिर 7.5, 6.5 और 5.5 ये भी आपके इंटरप्ट सिग्नल्स हैं। और इन चारों सिग्नल्स, इन चारों पे जब भी आपने सिग्नल दिया या आपने यहाँ पे अगर 1 आपने प्लेस किया तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करके और जो भी रिक्वेस्ट की गई है उसको रेस्पॉन्ड करता है। यहाँ पे जब भी सिग्नल आपको 1 दिया जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर की स्पेसिफिक लोकेशन पे प्रोग्राम काउंटर चला जाता है और प्रोग्राम काउंटर वहाँ पे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को रीड करके क्या रिक्वेस्ट की गई है उसको एग्जीक्यूट करता है। ये जो आपके लाइंस हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड पोजीशन इनमें फिक्स कर दी गई है कि इंस्ट्रक्शन हमारा इस मेमोरी लोकेशन पे लिख दिया गया है। इन्हें वेक्टर्ड इंटरप्ट भी कहते हैं। उसके अलावा एक और सिग्नल है जिसे हम जनरल इंटरप्ट सिग्नल बोलेंगे। अगर कोई और एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस आप माइक्रो प्रोसेसर को इंटरेक्ट करके और उसे इंटरप्ट करके अपना जो टास्क है या अपना कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवाना चाहती है तो उसके लिए वो पहले इंटरप्ट सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगी, और इंटरप्ट सिग्नल आने के बाद माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजता है, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद फर्दर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि RST 0 से लेके RST 7, जिसको हम रीसेट 0 से रीसेट 7 के इंस्ट्रक्शन फॉलो अप होते हैं इसके पीछे, और वो ये बताते हैं कि प्रोग्राम काउंटर को किस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे कि उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जिसे
कि हमें इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना है। तो इंटरप्ट के साथ इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट और RST0, RST1, RST7 ये सारा जो है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस के इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए ग्रुपिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद है पिन नंबर 35 पे है रेडी का सिग्नल। ये सिग्नल जनरली काम में लिया जाता है जब हमारा माइक्रोप्रोसेसर किसी स्लो स्पीड की डिवाइस के साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, जिसका रीड और राइट का जो टाइमिंग है वो माइक्रोप्रोसेसर से नहीं मैच करता है। तो उस वक्त जब भी जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइस है वो डेटा रीड और राइट करने के लिए रेडी है तो रेडी का सिग्नल देती है, फिर हमारा रीड और राइट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। उसके बाद पिन नंबर 36 पे है रीसेट इन, और इस पे बार लगा है। जिस भी कंट्रोल लाइन पे बार लगा होगा वो एक्टिव लो होता है, मतलब इस पे जब भी आप 0 देंगे तो आपका जो टास्क है वो परफॉर्म होगा। तो रीसेट इन पे जब भी आपने सिग्नल दिया तो प्रोग्राम काउंटर जो है अपना जो भी ऑनगोइंग चल रहा था वो सब काम को रोक के प्रोग्राम काउंटर में 0000 जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल है जो एक्सटर्नली माइक्रोप्रोसेसर को दिया जाता है, दैट इज ओवर पिन नंबर 39। इसे आपने बोला है होल्ड। होल्ड का बेसिक पर्पस ये है कि ये आपका माइक्रोप्रोसेसर है और यहाँ पे आपकी मेमोरी है। ठीक है, और ये माइक्रोप्रोसेसर इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और आपका जो भी टास्क था उसे आप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कई बार एक एक्सटर्नल डिवाइस जो है जिसे वो माइक्रोप्रोसेसर के थ्रू इंटरेक्ट ना करके और डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस रीड और राइट करना चाहता है, उसे आप बोल सकते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो अगर कोई DMA कंट्रोलर, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, माइक्रोप्रोसेसर को साइडलाइन करके मेमोरी को डायरेक्ट रीड और राइट करना चाहता है तो वो माइक्रोप्रोसेसर को होल्ड का सिग्नल भेजता है। This is used when we want to interact directly with the memory by bypassing the microprocessor. माइक्रोप्रोसेसर फिर डेटा बस, एड्रेस बस और अपनी कुछ कंट्रोल लाइंस को रिलीज कर देता है और ये जो DMA कंट्रोलर है वो मेमोरी के साथ डायरेक्ट रीड और राइट करता है ताकि वो अपनी रीड और राइट की फंक्शनिंग जो है उसको स्पीड अप मैनर में कर सके, लार्ज डेटा साइज को वो रीड और राइट कर सके। होल्ड जो है वो काफ़ी हाई प्रायोरिटी का एक इनिशिएटिव सिग्नल है और होल्ड पे सिग्नल आने के बाद माइक्रोप्रोसेसर अपनी ऑनगोइंग मशीन साइकिल, याद रखिए इंटरप्ट को जब रेस्पॉन्ड करना तो अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन साइकिल लगता है, उस इंस्ट्रक्शन साइकिल में बहुत सारे मशीन साइकिल्स होते हैं और एक मशीन साइकिल में बहुत सारे क्लॉक साइकिल्स होते हैं। तो यहाँ पे इंटरप्ट को माइक्रोप्रोसेसर रेस्पॉन्ड करता है अपने ऑनगोइंग इंस्ट्रक्शन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, लेकिन अगर होल्ड का सिग्नल हाई है तो माइक्रोप्रोसेसर अपने ऑनगोइंग मशीन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद अपने इंस्ट्रक्शन को भी बीच में रोक देता है और रोक के होल्ड को रेस्पॉन्ड करता है और उसी के अकॉर्डिंग होल्ड एक्नॉलेजमेंट जो है वो ट्रांसमिट करेगा डिवाइस को जो कि रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक, और जब ये होल्ड एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल चला जाएगा उसके बाद आपका जो माइक्रोप्रोसेसर है वो एक क्लॉक या उनको रिलीज करना, अपनी डेटा लाइंस और अपनी एड्रेस लाइंस को हार्डली एक क्लॉक में रिलीज कर देता है और DMA कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर पाता है। इसी के साथ एक और है पिन नंबर 3 पे आपका रीसेट आउट है। अगर आपने माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट किया और आप चाहते हैं कि इसके साथ जो भी इंटरफेसिंग डिवाइस है वो भी रीसेट हो जाए, आपके प्रोग्राम की, अगर आपके इंस्ट्रक्शन की ये रिक्वायरमेंट है तो इसमें रीसेट इन जाने के बाद यू कैन ऑल्सो सेंड अ सिग्नल रीसेट आउट दैट कैन फर्दर रीसेट द अदर इंटरफेसिंग चिप्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका एक समरी हो गया है 8085 का पिन डायग्राम। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक जो हमारे कंट्रोल लाइंस हैं और जो हमारे एक्सटर्नल सिग्नल्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।